राधे राधे दोस्तों, हमारे सुनो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करवा चौथ के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। इस व्रत में शाम के समय कहानी की जाती है। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड का करवा और रुपए रखकर बायना मिनसकर सासू, ननद या जेठानी को दिया जाता है और रात को चंद्रमा निकलने पर अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो चलिए हम भी करवा चौथ के व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसके करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे देते हैं, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने लड़की को पहनाने के लिए 3 बार संदूक खोला, लेकिन तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकलते हैं। माँ ने सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही उसे ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधा था और कहा था कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया और सब ने यही आशीर्वाद दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जैसे ही वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। तब वह ननद के पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीर्वाद सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया और करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवानी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवानी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना।
जब वह तुझे करवे देकर जाए तो तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने उसे आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। चौथ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और कहने लगा, मैं बहुत सोया था। वह बोली, सोए नहीं थे, आपकी सेवा करते करते 12 महीने हो गए। मुझे कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन पर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, अपनी करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। तो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद।